एपिसोड 2 में हमने देखा था कि जेनिफर ब्लोंस्की का केस लड़ने के लिए तैयार थी। वो उसका केस हैंडल कर रही थी, पर लास्ट में हमने देखा था कि ब्लोंस्की अब बन जेल से भाग गया है और वो किसी शो पे जाकर फाइट कर रहा था। फिर हम तीसरे एपिसोड में देखते हैं कि जेनिफर फिर से मिलने के लिए ब्लोंस्की के पास जेल में जाती है, पर ब्लोंस्की अपने सेल में ही होता है। जेनिफर पूछती है कि तुम जेल से भागे क्यों थे। ब्लोंस्की बताता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुझे जबरदस्ती भगाया गया था। पूछने पर ब्लोंस्की कहता है कि मुझे वोंग नाम के आदमी ने भगाया था। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर की दोस्त निकी वोंग को इंटरनेट के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रही है। फिर हम न्यूज चैनल में देखते हैं कि ब्लोंस्की को लेकर जेनिफर भी कंट्रोवर्सी में होती है। जब जेनिफर ऑफिस आती है तो उसे डेनिस उसके बॉस हेलवे के पास मिलता है। डेनिस अपना केस लेकर आया था और उसे एक लॉयर चाहिए था। हेलवे इस केस को जेनिफर को रेफर करता है, पर डेनिस कहता है कि मैं अपना केस जेनिफर को नहीं देना चाहता। दरअसल डेनिस और जेनिफर दोनों पहले एक ऑफिस में काम करते थे, पर इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। फिर डेनिस पास में खड़े एक लॉयर को अपना केस देता है जिसका नाम है पॉप। उसका केस ये था कि लाइटेल ने गर्लफ्रेंड बन के उससे पैसे लूट लिए थे, करीब $1,75,000। लाइटेल एक सुपर ह्यूमन है और वो रूप बदल सकती है, और उसने एक खूबसूरत लड़की का रूप बदल के ही डेनिस से पैसे लूटे थे। फिर वहाँ पर बोंग आता है जिसे निकी ने बुलाया था। जेनिफर बोंग से ब्लोंस्की के बारे में पूछती है तो बोंग कहता है कि ब्लोंस्की ने जो भी बताया वो सब सच है। मैंने ही ब्लोंस्की को जेल से भगाया था। मेरा कोई ज़रूरी काम था, अब मेरा काम हो गया है तो इसीलिए मैं फिर से जेल में उसे छोड़ गया। तो जेनिफर कहती है कि जिस दिन ब्लोंस्की की कोर्ट में सुनवाई होगी आपको गवाही देने के लिए आना होगा। तो वोंग उसे हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर देखते हैं कि वो दिन आ गया जिस दिन ब्लोंस्की की सुनवाई होनी थी। ब्लोंस्की को जज के सामने पेश किया जाता है। जेनिफर कहती है कि ब्लोंस्की अब बदल गया है, वो पहले की तरह नहीं रहा, अभी इसको एक मौका देना चाहिए। तो ब्लोंस्की कहता है कि हाँ मैं सच में बदल गया हूँ, मैंने जो कुछ भी पहले किया मुझे उसका बहुत दुख है। तो जज फिर उसे जेल से भागने की वजह पूछते हैं। तो फिर वहाँ पे वोंग भी उसकी गवाही देने के लिए आ जाता है। पर इधर हम देखते हैं कि डेनिस का केस भी चल रहा था। पॉप डेनिस की सारी बातें जज को बताता है कि कैसे लाइटेल ने धोखे से डेनिस से पैसे लूटे हैं। पर पॉप को जे केस हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, पर जज आगे की तरीके देके कोर्ट से चला जाता है। और इधर हम वोंग को देखते हैं जो कि जज को गवाही दे रहा था, और वो कहता है कि ब्लोंस्की को मैंने ही किसी जरूरी काम से भगाया था, पर ब्लोंस्की खुद जेल में आया है अपनी सजा पूरी करने के लिए। अगर वो चाहता तो वो यहाँ से भाग सकता था। तो जेनिफर कहती है कि हमें ब्लोंस्की को एक मौका देना चाहिए, वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है। तो फिर जज कहते हैं कि अगर कभी ब्लोंस्की अबोमिशन बन गया तो वो तबाही मचा सकता है। तो ब्लोंस्की इस बात पे कहता है कि मेरा मुझ पर कंट्रोल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। साबित करने के लिए ब्लोंस्की अपने सेल में अबोमिशन बन जाता है और वो सबको दिखाता है, पर सभी जज डर जाते हैं। पर ब्लोंस्की सबको साबित कर देता है कि मेरा अबोमिशन पर कंट्रोल है। तो जज यहाँ पर ब्लोंस्की के अबोमिशन बनने पर बैन लगाते हैं और उसे बेल पे छोड़ देते हैं, मतलब कि उसे रिहा कर देते हैं। तो जहाँ पर जेनिफर जे केस जीत चुकी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद डेनिस का केस देखते हैं। पॉप ने डेनिस की अगवाई में जेनिफर को बुलाया था। तो जेनिफर जहाँ पे जज के सामने डेनिस के हक में गवाही देती है और डेनिस ये केस जीत जाता है। जज ये फैसला सुनाते हैं कि लाइटेल को उसके सारे पैसे वापस करने होंगे और लाइटेल को 60 दिनों की सजा मिलती है। जब जेनिफर घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिलते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते हैं, पर जेनिफर शी हल्क बनकर उनको अच्छे से सबक सिखाती है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी अगली क्लाइंट मेगन थी। ये दोनों मिलकर आपस में मस्ती से डांस करती हैं, और यहीं पे ये तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।